मम्मी जो है वो आपके लिए गाली है। मम्मी का क्या अर्थ है? मम्मी का क्या अर्थ है? अपने बच्चों से जाकर के पूछना, मम्मी मरी हुई को कहते हैं। जो गैया मैया घर के अंदर रहती थी आज वो घर से बाहर है, और जो कुत्ता घर के दरवाजे से बाहर रहता था आज वो घर के अंदर नहीं, बेड के ऊपर है। कई लोग बड़े शौक से कहते हैं, पापा भी कहलवाते हैं डैडी। डैडी का क्या अर्थ है? तो डैड है जो मर गया है। जैसे ही घर में घुसेंगे तो सबसे सामने क्या रखा हुआ मिलेगा? पहले गैया का बछड़ा कूदता हुआ मिलता था, आज सबसे सामने हुक्का रखा हुआ मिलता है, और दरवाजे के पीछे देखोगे तो शराब की बोतल पड़ी हुई। भैया भैया की जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में गौ माता के परम भक्त आदरणीय परम गौ सेवक गौरक्षा दल के अध्यक्ष आदरणीय श्री आचार्य योगेंद्र जी महाराज पधारे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। साथ ही साथ में परम पूज्य स्वामी वैदिक ब्रह्मानंद जी महाराज भी हमारे मंच पर पधारे हैं। आप सभी दोनों इन महापुरुषों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। एक महाराज कट्टर परम सनातनी होते हुए भी गौ माता के लिए परम सेवक हैं, और द्वितीय साक्षात वेद स्वरूप जिन्होंने वेदवाणी का अध्ययन करके अपने इस परम ज्ञान से अनेक लोगों को जागृत किया है सनातन धर्म के प्रति। ऐसे हमारे महानुभावों को बहुत बहुत स्वागत वंदन करते हैं भागवत धर्म सेवा परिवार के द्वारा। आइए हम पूज्य महाराज श्री से आग्रह करेंगे कि भागवत जी का पूजन अर्चन करके आप यथा स्थान विराजित हों। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अस्ति स्वकरुणीकराग्र विगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु पृष्ठुरवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्त्रस्तस्त्रस्त निबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः। ध्याये ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय। पूज्य महाराज श्री बालकृष्ण भगवान को पुष्प अर्चन समर्पित करते हुए पूज्य महाराज श्री के द्वारा सम्मान ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात अपने आसन पर हमारे कथा के परिचय जी श्रीमान रमेश सैनी जी से मैं आग्रह करूंगा कि इन महापुरुषों का माल्यार्पण करके आप स्वागत वंदन करें। आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहें। तत्पश्चात पूज्य महाराज श्री अपने यथा स्थान पर बैठ करके आप सभी मातृशक्तियों को सनातन धर्म के प्रति, गौ माता के प्रति जिनकी श्रद्धा निष्ठा बाल्यकाल से ही गौ माता के प्रति बनी रही, और गौ माता की श्रद्धा पूज्य महाराज श्री की ही नहीं अपितु हम सभी की भी बढ़ चढ़ करके होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में हम जब अपने रसोई में खाना बनाते हैं तो पहली रोटी का हक गैया मैया को दिया गया है, ना कि गुरु को, ना माता पिता को। सबसे पहले रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो कहते हैं अनेक देवी देवताओं का पूजन करने से जो फल प्राप्त होता है वो गैया मैया की सेवा करने से हमें फल की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ में मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में परम गौभक्त विराजमान हैं, तो इनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी वाणी के द्वारा समस्त जनता जनार्दन को गैया मैया के प्रति जागृत करते हुए, सनातन धर्म के प्रति जागृत करते हुए आप अपनी वाणी के द्वारा समस्त जनता जनार्दन को वाक्य पुष्प समर्पित करेंगे। जय श्री राधे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करने पूज्य महाराज जी का। मेरे साथ सभी नाम संकीर्तन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सारे ही बोलो गौ माता की जय, सारे ही बोलो
भी बोले गौ माता की जय जय, बहने भी बोले गौ माता की जय जय, बहने भी बोले गौ माता की जय जय, बहने भी बोले गौ माता की जय जय, भैया भी बोलो गौ माता की जय जय, भैया भी बोलो गौ माता की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, सारे ही बोलो गौ माता की जय, सारे ही बोलो गौ माता की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, सारे ही बोलो गौ माता की जय, सारे ही बोलो गौ माता की जय जय, सारे ही बोलो गौ माता की जय, सारे ही बोलो गौ माता की जय, बोले भैया भैया की जय हो कृष्ण कन्हैया की जय हो। समादरणीय हमारे बीच में आचार्य श्री गौरव दीक्षित जी महाराज जो अपने मुखारविंद से आप सबको भगवत पान करा रहे हैं, रात लोग कर रहे हैं। मैं मातृशक्ति का सभी जो हमारे गायक भजनोपदेशक हैं, आए हुए अतिथियों का, पूज्य स्वामी जी महाराज का, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। थोड़ा सा समय आपके बीच में जो मिला है, और एक ऋषि लोग कहते हैं, धर्मात्मा लोग कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, सभी महापुरुष इस बात को कहते हैं कि अपने जीवन में जितना समय मिले उसमें ईश्वर की भक्ति, भगवान की चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। चुगली चर्चा सबसे कम होनी चाहिए, किसी दूसरे की चर्चा कम होनी चाहिए। आपको समय मिला है, परमात्मा ने 24 घंटे दिए, और 24 घंटे में से आपने भगवान को कितने दिए? कितना समय दिया? कोई बैठ करके घंटा, आध घंटा, 20 मिनट, 5 मिनट आप याद करते हो या नहीं करते? आप में से कोई महात्मा लोग होंगे जो याद करते होंगे, माताएं हाथ खड़ी कर रही है, करना चाहिए। 24 घंटे में से पूरा जीवन यदि लगा दे, पूरा समय लगा दे, तो अगला जन्म यहाँ नहीं बैठना पड़ेगा। कहाँ बैठोगे? जाकर के मोक्ष धाम में, गोलोक में जाकर के बैठोगे, आनंद ही आनंद आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक भजन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, समय है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को आप कौन कौन बुलाना चाहते हैं अपने घरों में? हाथ खड़ा करिए। कौन कौन बुलाना चाहते हैं? आप सभी बुलाना चाहते हैं, परंतु कृष्ण कन्हैया किनके घर पर आते हैं? जिनके घर पर गैया मैया होती है। आप ऐसे हाथ खड़ा करिए, जिनके घर पर गैया मैया उनके घर आए। हाँ, ये हमारी स्थिति है। जय हो। भगवान को यदि बुलाना चाहते हैं तो भगवान ऐसे नहीं आते। जैसे आपकी शर्त है, आपकी कंडीशन रहती है, नहीं मकान हो तो बिना लिपाई का, बिना चूल्हे चौके का होना चाहिए, मार्बल का फर्श होना चाहिए, पोछा लगाए तो आसानी से लग जाए। मकान होना चाहिए तो रसोई ऐसी होनी चाहिए जिसमें लकड़ी नहीं जलानी पड़े। क्या? गैस जलाओ और जल्दी जल्दी भोजन। और रसोई में भी क्या होना चाहिए? ऊपर पंखा लगा होना चाहिए और साथ में एडजस्ट फैन भी लगा होना चाहिए, गर्मी नहीं लगनी चाहिए। सारी कंडीशन आप अपना करके चलते हैं। इसलिए आज आप देखें, हमारी जो दुर्दशा है वो बहुत ज्यादा है, जिसको आप स्वीकार नहीं कर रहे, संसार स्वीकार नहीं कर रहा। इसलिए भगवान को यदि बुलाना है तो उसकी भी कंडीशन है। मुझे चाहिए 9 लाख गौए, मेरा काम चलाना। 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 घर घर में अब कुत्ते पल रहे, उनको पड़े घुमाना। घर घर में अब कुत्ते पल रहे, उनको पड़े घुमाना। मिट गई संस्कृति सारी, भारत में कैसे आओ? मिट गई संस्कृति सारी,
मैं कैसे आऊं, मैं यार चले कैसे आऊं, मैं भारत में कैसे आऊं, भारत में कैसे आऊं, मैं यूं बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं। और आपके घर में यदि कृष्ण कन्हैया आ भी जाएंगे तो आएंगे तो क्या करोगे, अतिथि सत्कार में क्या करोगे? भगवान किसका भोग लगाते हैं, क्या भोग लगाओगे? मुझे चाहिए माखन मिश्री दूध दही का खाना, मुझे चाहिए माखन मिश्री दूध दही का खाना, मुझे चाहिए माखन मिश्री दूध दही का खाना, मुझे चाहिए माखन मिश्री दूध दही का खाना। तुम दोगे अब अंडा मछली बिस्कुट पड़े चबाना, तुम दोगे अब अंडा मछली बिस्कुट पड़े चबाना। मिट गए संस्कृत सारे भारत में कैसे आऊं मैं, मिट गई संस्कृत सारे भारत में कैसे आऊं मैं, तू बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं मैं, कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं मैं। और अगली बात क्या करें, भगवान कन्हैया किनके घरों में आएंगे? जैसे ही घर में घुसेंगे तो सबसे सामने क्या रखा हुआ मिलेगा? पहले गैया का बछड़ा कूदता हुआ मिलता था, आज सबसे सामने हुक्का रखा हुआ मिलता है। और दरवाजे के पीछे देखोगे तो शराब की बोतल पड़ी हुई है। ऐसे घरों में कृष्ण कन्हैया कभी नहीं आ सकते। क्या करें, कैसे घरों में आएंगे? मुझे चाहिए चक्र सुदर्शन अर्जुन सा बलशाली, मुझे चाहिए चक्र सुदर्शन अर्जुन सा बलशाली, मुझे चाहिए चक्र सुदर्शन अर्जुन सा बलशाली, मुझे चाहिए चक्र सुदर्शन अर्जुन सा बलशाली। भारत की भूमि पर देखो बढ़ रहे अत्याचारी, भारत की भूमि में देखो बढ़ रहे अत्याचारी, भारत की शान बिगाड़ी, भारत में कैसे आऊं मैं, भारत की शान बिगाड़ी, भारत में कैसे आऊं मैं, यूं बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं मैं, यूं बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं मैं, भारत में कैसे आऊं मैं, यहाँ ब्रज में कैसे आऊं मैं, भारत में कैसे आऊं, कैसे आऊं मैं, यूं बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं मैं, यूं बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं मैं, यूं बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं। बोलिए कृष्ण कन्हैया की, आचार्य गौरव दीक्षित जी महाराज की। आप लोगों को जैसे आप सुनते हैं वैसे आपके कर्म में यदि होगा, यहाँ से भगवत ज्ञान आप सुन रहे हैं, उसको जा करके यहाँ सुन करके आपको गुनना है, अपने घरों में उसको आप स्थान दीजिए। महाराज श्री गाय की बात कर रहे थे, आज इस देश में आपने अपने घरों से, मुख से माँ और घर से गाय, मुख से माँ और घर से गाय क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। माँ की जगह क्या हो गया है, मम्मी हो गया, और गाय की जगह क्या हो गया है, कुत्ता आ गया। जो गैया मैया घर के अंदर रहती थी आज वो घर से बाहर है, और जो कुत्ता घर के दरवाजे से बाहर रहता था आज वो घर के अंदर नहीं, बेड के ऊपर है। कहां तक पहुंच गया? आप संस्कृति को मिटाने में लगी हुई है, इतनी जोरदार तरीके से लगी हुई है। मैं भी छोटी सी कथा कर लेता हूँ, महाराज श्री की तरह भी। महाराज श्री तो बड़े कथावाचक हैं, हम तो छोटे से हैं। मैं हर कथा में निवेदन करता हूँ, माता जी मम्मी जो है वो आपके लिए गाली है। मम्मी का क्या अर्थ है? मम्मी का क्या अर्थ है? अपने बच्चों से जाकर के पूछना, मम्मी मरी हुई को कहते हैं।
जो डेड बॉडी होती है मिस्र में, जो लोग लेप लगा करके बर्फ में दबा देते हैं, उनकी मान्यता रहती है ये मम्मी जब कयामत की रात आएगी तो खड़ी हो जाएगी, परंतु मम्मी नहीं खड़ी हो सकती। उसका नाम मम्मी है। और जो आप जीती जागती सुबह तैयार अपने बच्चे को करती, अच्छा भोजन बना करके, ड्रेस पहना करके स्कूल में भेजती है, और सुबह सुबह आपका बेटा आपको क्या गाली देता है? मम्मी बाय। सुबह ही सुबह आपको मारने लग जाता है। और कई लोग बड़े शौक से कहते हैं, पापा भी कहलवाते डैडी। डैडी का क्या अर्थ है? डैड है जो मर गया है। डायरेक्ट अर्थ बोल रहे हैं। आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आई थी, मिटाने के लिए नहीं आई थी। यदि अपने घरों में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं होगा, समय का अभाव है। महाराज श्री ने जो हमारा मान और सत्कार किया है, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, इनके मुखारविंद से आप जो बातें सुने। अभी अभी एक प्यू रिसर्च आई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला धर्म कौन सा है, तो उसमें आया है कि जो मुस्लिम धर्म है वो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला धर्म आज हो गया। उसके बाद ईसाई धर्म सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। अपने धर्म की यहाँ बात आई कि हिंदू धर्म बढ़ नहीं रहा है। रिसर्च प्यू रिसर्च आई है कि घट रहा है। उसका सीधा सीधा कारण क्या है? हमारे शास्त्रों का यहाँ मन से जैसे ही मकान होता है, उसको आप लोग सुन करके इस गेट के अंदर ही झाड़ फूट करके चले जाते हैं। अपने घर में ले जाना नहीं चाहते हैं। वहां 5 समय लोग नमाज पढ़ करके बच्चों सहित काम करते सारा। आप लोग यहाँ कथा में बच्चों सहित कौन कौन आया? आज पर हाथ खड़ा करिए। बच्चे कहाँ? तो आप लोग आए। हाँ, 4-5 माताएं बच्चों सहित आई है। और के बच्चे हैं या नहीं है? हैं? कहाँ पर हैं? अब तो स्कूल का टाइम भी नहीं है। और महाराज श्री कह रहे कि कार्टून देख रहे मोबाइल में। बड़ी विडंबना है। और महाराज श्री से हम लोग तो आपस में चर्चा करते हैं। मैंने कहा गली गली धक्के खाने से अच्छा गली गली धूप में, आज इतनी भयंकर गर्मी में यहाँ क्या बैठने की आवश्यकता? अपने घर में एसी में बैठ करके आनंद लेते ना लेते। आपके लिए यहाँ आते हैं, गली गली गांव गांव घूमते हैं। इतनी भयंकर गर्मी में कौन कथा कर रहा है? बताइए कौन कर रहा है? और कथा भी कर रहा है तो एसी लगवा करके कर रहे हैं। देखो पंखे के नीचे बैठे हुए। और यहाँ यानी मैंने खूब आपको देखा है, आप जो मेहनत और पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए करते हैं, ऐसे ऐसे आचार्य, ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे महाराज आपको दूर दूर दिखाई नहीं देंगे। इसलिए आप लोगों से हम बार बार निवेदन करते हैं, माताओं बहनों, आप अपने परिवार को, यदि अपने देश को, परिवार से ही राज्य देश बनता है, यदि उसको बचाना चाहते हो तो अपनी संस्कृति को अपने घरों में लेकर के जाइए। हमारे पास तो है, पोथे पत्री खूब रखे हुए हैं, हम लोग पढ़ते हैं, उसका आचरण करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना आरती पूजा पाठ करते हैं, परंतु आपका परिवार पूरा का पूरा नहीं करता। इसलिए अपनी संस्कृति को अपने परिवार में लेकर के जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुई सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, प्रत्येक घर एक को पालो, गौ माता के प्राण बचा लो। आज पूरे देश में 20,000 से ज्यादा गाय प्रतिदिन कट रही है, और आपके हरियाणा में 2 से 2,500 गाय हर रोज कट जाती है। अभी 6 तारीख हो गई है, 7 तारीख, 6 और 7 तारीख इस देश में ईद मनाई गई है, लाखों गौ माताएं काटी गई है। आपके हरियाणा में भी मेवात के अंदर कई हजार गौएं कटी हैं। प्रतिदिन हमने प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, बार बार फोन से धमकियां आई कि 6 तारीख से पहले तेरे को ही मार दिया जाएगा। मैंने कभी कृष्ण कन्हैया की गैया के लिए मरना स्वीकार करेंगे, परंतु उसको कटने इस देश में बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसा प्रयास आप सबके सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। आप लोग भी इस प्रयास को सार्थक करिए। एक छोटी सी बछड़ी, जैसे लोग कुत्ते पाल रहे हैं आप घरों में, एक छोटी सी बछड़ी गौशाला से ला करके जब बड़ी हो जाए, 1 साल की हो जाए, 2 साल की हो जाए, आपको लगे बड़ी हो गई है, गौशाला में उल्टी छोड़ दीजिए, छोटी सी बच्ची आप जरूर आइए। एक गैया मैया घर में होगी तो सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा, एक भी समस्या आपके घर में नहीं रहेगी। और यदि गैया मैया आपके घर से बाहर रहेगी तो समस्याओं का घर बनता चला जाएगा। मैं महाराज श्री का पुनः धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे को जो समय दिया इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। बोलिए संत पूज्य आचार्य श्री ने अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को बहुत अच्छा बताया कि हम अपने जीवन में कुछ करें या न करें, लेकिन अपने जीवन में एक गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। वास्तविक हमारी बुद्धि मंद बुद्धि होती चली जा रही है कि हम अपने घर से गैया मैया को बाहर निकाल करके महाराज कुत्तों को हम अपने घर में जगह देते चले जा रहे हैं। जिनको हम आवारा कहा करते थे, आज हम गैया मैया को आवारा कहने लगे हैं। ये हमारी सबसे बड़ा अपराध
एवं भूल है। गैया मैया को कभी आवारा नहीं कहना चाहिए। ये हम लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई है, जब हमारे दरवाजे पर कोई गाय आती है तो हम गाय माता कहकर के संबोधित नहीं करते, अब तो ये कहते हैं कि पता नहीं कहां से आवारा गाय आ गई है। ये हमारी वाणी का सबसे बड़ा अपराध है। इस प्रकार से पूज्य महाराज श्री ने बताया कि अपने जीवन में कुछ करो या ना करो, गैया मैया की सेवा करो, क्योंकि गैया मैया की सेवा करने से सारे तीर्थ, सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। पूज्य महाराज श्री ने बड़ा ही सुंदर संबोधन किया। एक बार पूज्य महाराज श्री के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं देवः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो कोई एक ही बात है। अरे अरे सुन, आप बाद में दे देना, पहले ये दो। अरे दे अरे कुछ नहीं, ये तो है दिया भी कुछ नहीं। अरे सुनो सुनो, आप एक बार पकड़ा से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा मान सम्मान किया। आपके दर्शन हुए जी, हमें आपका स्वागत प्राप्त हुआ। आज हमारा सौभाग्य है। आज जब बड़े हैं बिल्कुल। अचल सिंह का बहुत ही बहुत लोगे व्यवस्था थी, जिस कारण से हम देखो ये सनातन धर्म की है जी, ये सब आगे बढ़ता रहे। और हम तो यह एक रिक्वेस्ट करना चाहिए, प्रार्थना, जब भी महेंद्रगढ़ आओ भाई साहब का स्कूल में जरूर आओ। जी देखो अपना आशीर्वाद दो जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे ऐसे महापुरुष आचार्य कथावाचक कुछ भी तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। हर साल के बाद एक ही बात कही कि भाई पैसे के लिए करते हैं, परंतु आप ही ने देखा होगा, आपने देखा होगा इनको पैसे के लिए नहीं करते। ये सोचते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा। मेरे पास भी कई दिन पहले फोन आया, बोले क्या कर रहे हो, मैंने कहा अपना तो वही काम सनातन काम है जो गाय का। बोले नहीं और बड़ा काम करना चाहता हूँ मैं भी, और एक बार मेरे साथ बैठो। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। इनकी पीड़ा रहती है कि भाई हम अपना जो धर्म है उसको बढ़ाएं। उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। नहीं तो आप देखोगे ऐसे ऐसे साधु संत बहुत मिलेंगे आपको जो एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं एक दूसरे से। हाँ, कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु इनका स्वभाव और ऐसा है कि नहीं, अपने को छोटा मानेंगे, दूसरे को बड़ा। हमारे से बहुत पहले से कथावाचक हैं, मैं तो अभी लगा हूँ, थोड़ी बहुत करता हूँ, परंतु उसके बाद इतना आदर सम्मान देते हैं, इनका बड़प्पन है। नहीं, इन्होंने गाय के आसान कर गुरु जी महाराज की जय।